एक राज्य की वक़्त दूरगामी समय में उन व्यक्तियों की वक़्त में है, उन व्यक्तियों की वक़्त में है जो उसमें निवास करते हैं, जो उसमें निवास करते हैं, जो उसमें निवास करते हैं। अब देखिए इसमें लिखना कैसे है। इसमें सबसे पहले आप जो है इसको प्रश्न को समझाएंगे, प्रश्न को समझाना, फिर प्रश्न को समझाने के बाद इसमें तर्क दिया जाएगा, तर्क द्वारा कथन की पुष्टि होगी और फिर इसका एक मूल्यांकन लिखा जाएगा। ये बताइए, मिल ने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, उपयोगितावाद का समर्थन किया, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार की बात किया। क्यों? इसीलिए तो किया कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा किए गए कार्य से होती है। मिल उदारवादी विचारक है। मिल कहता है कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता टीएच ग्रीन है, लेकिन मिल ने ही कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ावा दिया कि किसी राज्य की पहचान उसके द्वारा जो है कार्य से होती है। राज्य की वक़्त दूरगामी समय में उन व्यक्तियों की वक़्त में है जो उसमें निवास करते हैं। राज्य में जो निवास करते हैं व्यक्ति, उनकी वक़्त से राज्य का वक़्त पता चलता है, राज्य की रियलिटी पता चलता है। हम लोग विदेश में जाके चाहे जितना कहते रहे भारत सोने की चिड़िया है, भारत में कहीं कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति की स्थिति से राज्य की स्थिति का पता चलता है। ये बताइए, हम लोग कनाडा में जाके नौकरी कर रहे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके नौकरी कर रहे हैं, सऊदी अरब में लेबर का काम कर रहे हैं, जाके वहां बोलेंगे कि भारत स्वर्ग की चिड़िया है? ये लोग क्या कर रहे हैं? है कि नहीं वास्तविकता? ये बताइए। अभी भी हम लोग अमेरिका से, चाहे मान लीजिए सपोज करिए फ्रांस से प्रति व्यक्ति आय कम है ना भाई। हम लोग कहते रहे जीडीपी हमारी बढ़ रही है, हम लोग का जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। तो ये बताइए, आप देखते रहे हैं कि मान लीजिए अंबानी साहब हैं तो देश का जो है लगभग 15% जो है संपत्ति उन्हीं के पास है। पूरे देश का 12-15% संपत्ति उन्हीं के पास है, टोटल इनकम उन्हीं के पास है। सोच लीजिए, एक व्यक्ति का बोला हूं। तो बताइए उनका ना बढ़ रहा है कि सबका बढ़ रहा है? तो यहां पर उसने ये बताया कि वास्तव में राज्य जो स्वतंत्रता देगा, राज्य जो कार्य करेगा, राज्य जो शिक्षा उपलब्ध कराएगा, राज्य जो व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, उसके माध्यम से राज्य की वक़्त बढ़ेगी। राज्य की वक़्त व्यक्तियों को सुविधा देने से बढ़ता है कि व्यक्ति की वक़्त में ही राज्य की वक़्त है। कि व्यक्ति, ये बताइए, हम कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगा तो उसी से तो राज्य का विकास होगा। पर चलो अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन आया नहीं बहुत दिन से, किस साल आया था? 96 में। हो सकता आ जाए, बस जल्दी से लिख दीजिए। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयोगितावाद, मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयोगितावाद, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार आदि की बात किया।
और माना कि राज्य की पहचान उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। राज्य की पहचान उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। इस तरह मिल उदारवादी होते हुए भी कल्याणकारी राज्य को प्रारंभ करता है। कल्याणकारी राज्य को प्रारंभ करता है। ब्रैकेट में जन्मदाता ग्रीन, एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो जाए, पता चले कि समझ लिया कि आप मिल को ही कल्याणकारी राज्य के जन्मदाता कर रहे हैं। जन्मदाता ग्रीन, टीएच ग्रीन, ब्रैकेट बंद। इस तरह मिल लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हुए इस तरह मिल लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हुए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हुए व्यक्ति के समग्र विकास के लिए राज्य की आवश्यकता को स्वीकार करता है। अब तर्क दो चार उसी में से तर्क लाके लिख देना है। अब देखिए सामान्य सा ये बताइए, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आपका क्या क्या छूटा हुआ है? थ्योरी छूटा हुआ है और लास्ट वाला किए हैं सब, शुरू वाला छूटा हुआ है, कर डालिए थ्योरी तो। बल्कि देखिए और क्या क्या हुआ है। हाँ बढ़िया। हाँ एक एक कर डालिएगा, अब मत छोड़िएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और हम लोग का जो है मंडे से अब थ्योरी शुरू होगा, तो जो लोग भी मतलब ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, जो लोग भी ऑनलाइन हैं एकदम, कुछ लोग जो डेमो देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग मंडे से क्लास कर सकते हैं। मंडे से थ्योरी हम शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर का, वहां से क्लास कर सकते हैं। तब देखिए पहला चीज ये है कि मिल ने जो कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट पुस्तक लिखा, लोकतंत्र को व्यापक स्वरूप में देखने का प्रयास किया और कहा कि जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है, रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, तभी तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सुधार की बात किया, महिला मताधिकार देने की बात किया, योग्य प्रतिनिधि चुनने की बात किया, खुले मतदान प्रणाली को स्वीकार किया। तो ये सब करके वो क्या चाहता है कि व्यक्ति को जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया जाए। नंबर एक, मिल ने अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतंत्र को समग्रता के रूप में स्वीकार किया, लोकतंत्र को समग्रता के रूप में स्वीकार किया। और इसमें अनेक सुधार की बात की, जैसे महिला मताधिकार, खुले मतदान की व्यवस्था, लोकतंत्र को समग्रता के रूप में स्वीकार किया और सुधार की बात की, जैसे महिला मताधिकार, खुले मतदान की व्यवस्था, भारित मतदान आदि। भाई हमें कहते महिलाओं को मताधिकार दीजिए, भारित मतदान दीजिए, योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करिए, तो इसी से तो व्यक्ति का वक़्त बढ़ेगा, व्यक्ति का वक़्त बढ़ेगा तो राज्य का वक़्त बढ़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल खोज के लाइए। ऐसे प्रश्नों में यदि आप जीएस मिल पूरा नहीं समझे हैं तो फिर नहीं लिख सकते। और आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आप पूरा जीएस मिल समझे हैं कि नहीं। इसीलिए जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग जैसे ऑनलाइन में जुड़ गए हैं, जो लोग मान लीजिए नहीं पढ़े हैं पूरा,
तब पूरा आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए देखिए मैं कहता हूँ भाई, जैसे हमारी कोई पढ़ने आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि किसी सेक्शन से शुरू करिए। जैसे हमारे ये कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ना भी चाहेगा, अब मंडे से उनको बोलिएगा कि मंडे से पढ़िए, थ्योरी शुरू करूंगा वहां से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच में दिक्कत होता है, बीच में फिर समस्या आता है, क्योंकि एक बार थ्योरी शुरू होगा, क्लास चल जाएगा 8-10 दिन, तो फिर वो दिक्कत आने शुरू हो जाता है, क्योंकि सब जुड़ा रहता है। दूसरा बात देखिए, ये बताइए, ऑन लिबर्टी हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, तो ऑन लिबर्टी में विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, व्यक्ति के कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये बताइए, ऐसा करने से ही तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और ऐसा करने से ही तो व्यक्ति जो है कुछ खोज अनुसंधान कर पाएगा, व्यक्ति का जीवन सार्थक और प्रासंगिक बन पाएगा। अब व्यक्ति खोज अनुसंधान करेगा तभी तो राज्य का विकास होगा। नंबर 2, मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन किया ऐसी परिस्थिति में ही आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि खोज अनुसंधान होगा, व्यक्ति का जीवन प्रासंगिक बनेगा। अब देखिए, फिर तीसरा तर्क ढूंढिए। मिल ने एक जगह लिखा था कि राज्य निर्माण में मानव शक्ति के विशेष महत्व को स्वीकार किया, और ये कहा कि शिक्षा के माध्यम से जो है नागरिकों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा बहुत जरूरी है, सहभागिता को बढ़ावा मिलना चाहिए। आइए बताइए, जब सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा तो इसी से तो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी। लोगों को दूर रख के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत नहीं होती है, फिर तो बांग्लादेश बनेगा, क्योंकि लोग जो है अचानक फूट पड़ेंगे। आइए बताइए, सहभागिता को बढ़ावा देकर ही तो राज्य हमारा दीर्घजीवी बन सकता है, राज्य का अस्तित्व हमारा सुरक्षित हो सकता है। अमेरिका में देखिए, मान लीजिए अभी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, तो देखिए होंगे खूब लोग अपना एकदम सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। तो ये सक्रिय भागीदारी ही जो है वहां अमेरिकी राज्य को मजबूत करता है। नंबर 3, मिल के अनुसार राज्य निर्माण में मानव शक्ति का विशेष महत्व है। मानव शक्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नागरिकों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों का विकास किया जा सकता है। सहभागिता के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है। सहभागिता के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है, और ऐसा राज्य ही दीर्घजीवी बन सकता है। ऐसा राज्य ही दीर्घजीवी बन सकता है। ऐसा राज्य ही दीर्घजीवी बन सकता है। लिख दीजिए, इस एक पॉइंट और लिखिएगा खोज के, 3 लाइन जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन और करा दूंगा। एक जो उस दिन आप पूछ रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जीएस मिल का वो वाला, अमोघता वाला, इनफेलिबिलिटी उसको बोलते हैं। इनफेलिबिलिटी वाला क्वेश्चन, वाद विवाद चुप कराना अमोघता है, नहीं बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, कोई पूछ तो रहा था, जीएस मिल का ही था। अभी खोलेंगे तो मिल जाएगा। बहुत इनफेलिबिलिटी उसको बोलते हैं।
इनफैलिबिलिटी, इनफैलिबिलिटी, ये स्पेलिंग यही होगा, स्पेलिंग यही लिखा होगा। उसको हिंदी में तो बहुत सारा चीज अमोघता भी बोलते हैं। अभी बस बोलता हूं, इसका जब मूल्यांकन लिखवा दें। इस प्रकार मिल व्यक्तियों को अधिकार देकर उदारवादी परंपरा को बढ़ावा देता है, उदारवादी परंपरा को बढ़ावा देता है, लेकिन मताधिकार पर शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी मताधिकार पर शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता की शर्त लगाया। शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता की शर्त लगाया। चुनाव की जगह मनोनयन पर बल दिया, चुनाव की जगह मनोनयन पर बल दिया। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल नहीं खाता। अब वो वाला क्वेश्चन चलिए पढ़िए तो क्या लिखा पूरा। वाद विवाद का सभी चुप करना, अमोघता अभिगृहित करना है। देखिए, सबसे पहले तो इसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद तब इसका जो है थोड़ा विवेचन करना है कि क्यों ऐसा वो कहता है। इसका जो है तर्क द्वारा जो है, तर्क और सिद्धांत द्वारा जीएस मिल के सिद्धांत द्वारा इसका विवेचन करना है और फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन लिखना है। देखिए, ये जो है अमोघता, अमोघता का मतलब होता है कुंठा, कुंठा मतलब वाद विवाद का सभी चुप करना, मतलब सभी के वाद विवाद को चुप करा दीजिए, किसी प्रकार का वाद विवाद ना होने दीजिए। तो ये जो है कुंठा को अपग्रहित करना है, मतलब कुंठा को बढ़ावा देना है। मतलब चुप कराने का मतलब व्यक्ति की कुंठा को बढ़ावा देना। इसका मतलब हुआ कि चुप कराने का मतलब, चुप कराने का अर्थ व्यक्ति की कुंठा को बढ़ावा देना है, कुंठा को बढ़ावा देना है। अब क्लियर हुआ स्टेटमेंट। बस आईएएस में घुमा के लिखता है कि इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है कुंठा। लोग कुंठित नहीं होते हैं, हम क्या कर सकते हैं जीवन में। कितने लोग आपको मिल जाएंगे, आप बोलेंगे तैयारी तो आपका ठीक चल रहा, नहीं नहीं तैयारी तो छोड़ दीजिए, मुश्किल है। अरे भाई, जब पहले ही मुश्किल मान लेंगे तब कैसे होगा। इसमें क्या लिखना है अब बोल देता हूं, बल्कि आप ही लोग लिख के दिखाइएगा, पेज बंटवाता हूं। देखिए, लिखेंगे कि अन लिबर्टी जो पुस्तक है उसमें स्वतंत्रता को उसने विशेष महत्व दिया। पागलसन की सब लोगों को जो है स्वतंत्रता देने का समर्थन किया और स्वीकार किया कि जो वाद विवाद है, विचार विमर्श की प्रक्रिया है। पेज बांट दीजिए पॉलिटिकल साइंस का। जो वाद विवाद की प्रक्रिया है, विचार विमर्श की प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहनी चाहिए और इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज में जो है संकीर्णता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति की कुंठा है, कुंठा समाज में नहीं आ पाती है, खुले समाज को बढ़ावा मिलता है। विचार विमर्श की प्रक्रिया से मान लीजिए व्यक्ति कार्य की स्वतंत्रता भी बढ़ती है,
कार्य की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और कहा कि इसी से व्यक्ति कुछ कर सकता है। ये बताइए, अब इसका जो तर्क है, इस तर्क के माध्यम से उसको पुष्ट करेंगे कि क्यों ऐसा वो कहता है। तो उस दिन जब मैं समझाया था, यदि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का दे दिए ना, ठीक, जो विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी से अनुसंधान होगा, उसी से वैज्ञानिक खोज होगा, समाज में जो है नए नए तरह के आविष्कार होंगे, विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये बताइए, जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है उसमें योग्य व्यक्तियों का शासन होगा, विचार विमर्श होगा, तभी तो अच्छे कानून बनेंगे, अच्छे कानून बनेंगे तभी तो अच्छी व्यवस्था बनेगी। अब मिल ये भी मानता है कि व्यक्तित्व विकास की असीम संभावनाएं, व्यक्ति को स्वतंत्रता देकर ही उसकी प्राकृतिक शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे तभी वो कुछ कर पाएगा, अच्छी परिस्थितियों के कारण ही व्यक्ति कुछ अच्छा कर पाएगा। क्योंकि जब मैं राज्य पढ़ाया था तो बताया था कि मिल राज्य को रचनात्मक और सकारात्मक स्वरूप में स्वीकार करता है, और जब विचार विमर्श की प्रक्रिया होगी तभी राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। व्यक्ति जो है सार्वजनिक कार्यों में भाग लेगा। ये बताइए, जब हम लोग क्या अभी विचार विमर्श का प्रक्रिया बढ़ा है, तभी तो लेटरल एंट्री का विधेयक वापस हुआ है। अभी तक तो नियुक्ति हो गई होती, अभी तक तो नियुक्ति हो गई, तो सोच लीजिए विचार विमर्श की प्रक्रिया कितना जरूरी है। इतना हुआ कि भाई लेटरल एंट्री जैसा प्रावधान 45 लोग एकदम तैयार थे कुर्सी पर बैठने के लिए, और सोच लीजिए कुर्सी उनके हाथ से निकल गया, कितना कष्ट हुआ होगा। तो ये बताइए, तो ये कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श के माध्यम से ही तो ऐसा हो पाया, तो विचार विमर्श के माध्यम से ही तर्कसंगत सुधार हो पाता है। ये बताइए, अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ और उसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन से ही संविधान बना। आपको ध्यान होगा कि इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन से ही अनेक व्यवस्थाओं का जन्मदाता अमेरिका बना था। संघवाद का जन्मदाता कौन? अमेरिका। प्रस्तावना के जन्मदाता कौन? लिखित संविधान के जन्मदाता कौन? अध्यक्षीय प्रणाली का जन्मदाता, पंथ निरपेक्षता का जन्मदाता। जो हम लोग पहला लाइन लिखे हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अमेरिकी संविधान में भी पहला ही लाइन है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सोच लीजिए कि आज जिस शब्द को हम लोग बोलते हैं वो अमेरिका ने इस शब्द का इजाद किया था, और उसी शब्द को बाद में जो है यूएनओ के घोषणा पत्र में भी लिख दिया गया। तो आप देख रहे हैं, ये होता है विचार विमर्श की प्रक्रिया। कि अमेरिका सोचिए विचार विमर्श के माध्यम से विश्व में नई नई व्यवस्था को जो है जन्म दे दिया, विचार विमर्श के माध्यम से विश्व में नई नई व्यवस्था को जन्म दे दिया, और वही व्यवस्था आज हम लोग अपनाए हुए हैं। ऐसे तर्क लिखेंगे और फिर इसका मूल्यांकन कैसे लिखेंगे? किस प्रकार स्पष्ट है कि वाद विवाद जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया में निरंतर जो है चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, विचार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। विचार को प्रतिबंधित करने से बंद समाज को बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए, जो आरटीआई का धारा जो है 66A 66A को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसीलिए तो असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श की प्रक्रिया को ये प्रभावित कर सकता था। अभी तो विचार विमर्श की प्रक्रिया होगी तभी तो विमर्शी लोकतंत्र होगा, अब विमर्शी लोकतंत्र होगा तभी तो हमारे यहाँ जो है वह देखा जाए तो आंतरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है वह देखा जाए तो समस्याओं का पता चलेगा, लोगों की कुंठाओं का पता चलेगा, और तभी जो है राज्य और समाज उन सब समस्याओं का समाधान कर सकता है। 150 वर्ड में लिखिएगा। तो हम लोग इस बार जो है टेस्ट पेपर में ऐसा करते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ाया था इस बार। हन्ना अरेंट, देखिए हन्ना अरेंट पढ़ाया हूं तो हन्ना अरेंट तो आएगा ही, ठीक। हन्ना अरेंट का तो 3 क्वेश्चन दूंगा, बाकी जो है 2 विचारक और पकड़ लिया जाए इस बार। एक तो मार्क्स को पकड़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर डालिए मार्क्स का। एक तो मार्क्स को पकड़ लीजिए और दूसरा जीएस मिल कर देता हूं, सिंपल एक जीएस मिल कर देता हूं।
तो ये जो है इस बार टेस्ट में हन्ना अरेंट तो रहेगा ही 3 क्वेश्चन, साथ में जो है मार्क्स भी रहेगा और जीएस मिल भी रहेगा। तो वही पेपर वही रहेगा, लेकिन ये 3 विचारक रहेंगे। तो थोड़ा सा जो है मैं भी लिख दूं, नहीं तो फिर मैं पता लिख मैं ही भूल गया। हन्ना अरेंट प्लस मार्क्स और मिल, ठीक है। तो कल टेस्ट दीजिए और हम लोग जो है मंडे को फिर थ्योरी शुरू करते हैं। मंडे को थ्योरी शुरू किया जाएगा।